राम राम सभी प्यारे साथियों को। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से लर्नोलॉजी अड्डा में। आप सभी को पता है कि हम ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि वीपीओ विलेज पंचायत ऑफिसर की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं, एलिजिबिलिटी रिजल्ट आए हुए, लेकिन एग्ज़ाम डेट अभी कुछ पता नहीं चल रहा। फिर भी हमें तैयारी करते रहना है, क्योंकि एक विद्यार्थी एक छात्र का जीवन यही है कि वह तैयारी करते रहे, निरंतर अपनी प्रैक्टिस करते रहे और कभी ना कभी उसे सफलता जरूर मिलेगी, अगर वह तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहा है। तो हमें पता है नया सिलेबस है, तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन आ सकते हैं हम में से किसी को भी नहीं पता है। प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे, तो सिलेबस में बताया गया था उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम भी पढ़ना है। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि पंचायती राज अधिनियम जो है उसके जो इम्पोर्टेंट धारा हैं उनको पढ़ा जाए और उनके जो एमसीक्यू बनते हैं उसको देखा जाए। और अगले वीडियो में आज एक चैप्टर करते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे उस चैप्टर का। तो इस प्रकार से हमारी तैयारी और बेहतर हो पाएगी। अगर ये भी आपको अच्छा लग रहा है, यह तरीका अच्छा लग रहा है कि पहले पढ़ते हैं फिर एमसीक्यू करते हैं, इससे हमारी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। हम हर सेक्शन हर धारा के बारे में जान पाएंगे, कौन सा धारा किससे संबंधित है। तो देर ना करते हुए चलिए देखते हैं अपने प्रश्नों को नहीं देखेंगे आज, प्रश्न कैसे बनाए जाएंगे इनको देखेंगे, चैप्टर को आज हम देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को देखते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीपीयू से संबंधित शुरू से लास्ट तक मैं ही आपके साथ बना रहूंगा, क्योंकि मैं भी खुद तैयारी कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं पंचायती राज अधिनियम को। सबसे पहले अगर हमें पंचायती राज अधिनियम को देखना है तो हमें यह समझना होगा, पंचायती राज अधिनियम को अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें 4 डेट याद रखने होंगे। अभी डेट कौन कौन से हैं 4, इन पे हम बात करते हैं। 4 डेट है हमारे सामने। 5 जून का एक डेट है, एक है 16 सितंबर 1947 का, 7 दिसंबर 1947 का और 27 दिसंबर 1947 का। अगर हमें संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम या उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पढ़ना है तो हमें सबसे पहले इन 4 दिनांकों तारीखों के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन सी तारीख हैं? 5 जून 1947, 16 सितंबर 1947, 7 दिसंबर 1947 और 27 दिसंबर 1947। इनमें से डायरेक्ट एक ना एक प्रश्न पूछा जाएगा जो कि हमें पता होना चाहिए। अगर प्रश्न पूछा भी नहीं जाता तो हमें यह पता ही होना चाहिए, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के बारे में इतना तो पता ही होना चाहिए। तो 5 जून 1947 को क्या हुआ था, तो आपको बता दिया जाए कि 5 जून 1947 को विधानसभा जो है हमारे यूपी का, उसमें पंचायती राज अधिनियम को पारित किया गया था। कब किया गया था विधानसभा में? विधानसभा में 5 जून 1947 को। और बात आती है विधान परिषद की, तो विधान परिषद में 16 सितंबर 1947 को पारित किया गया था। अभी भी यह कानून नहीं बना है। कानून कब बनता है? जब यूपी गवर्नमेंट की जो राज्यपाल होती है उस पर साइन हो जाता है, तब वो कोई भी कानून बनता है। ये आपको पता होगा आज के संदर्भ में, अगर आप संविधान पढ़ते हैं तो। 5 जून को यूपी विधानसभा में, 16 सितंबर को विधान परिषद में। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नर जनरल जो उस टाइम इंडिया का था, उन्होंने 7 दिसंबर 1947 को इस लॉ को, ये जो अधिनियम बनाया गया था, उसको स्वीकृति देते हैं। तो 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का स्वीकृति मिलता है। उसके बाद जो यूपी गवर्नमेंट गजट था उसमें प्रकाशित कब होता है, तो 27 दिसंबर 1947 को यूपी के गजट में प्रकाशित हो जाता है और यह पूर्ण रूप से लॉ बन जाता है और इसे पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया जाता है। तो 4 तारीख आपने याद किए, मैंने भी याद किए। 5 जून 1947, 16 सितंबर 1947, उसके बाद 7 दिसंबर 1947 और 27 दिसंबर 1947। चारों के बारे में जान गए। विधानसभा में पास हुआ, विधान परिषद में पास हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने साइन किया, उसके बाद यूपी गवर्नमेंट गजट में से छाप दिया गया, प्रकाशित कर दिया गया। इसमें हमने यह जाना। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो पंचायती राज नियम आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद इसके हम एमसीक्यू को भी करेंगे।
तो पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा, अध्याय 1 रहेगा, वह रहेगा क्या रहेगा? अध्याय 1 में प्रारंभिक जो बातें हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 1, अगर कोई भी लॉ अगर आपने पढ़ा होगा, आईपीसी, सीआरपीसी या न्याय संहिता कुछ भी पढ़ा होगा, तो सबसे पहले देखते होंगे कि सबसे पहले उसका संक्षिप्त नाम होता है, कहाँ तक उसका विस्तार है और कब प्रारंभ हुआ था। ऐसी ही बातें पहले सेक्शन 1 धारा 1 में कही जाती है। तो उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का जो धारा 1 है, सेक्शन 1 है, उसमें भी संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ बताया गया। संक्षिप्त नाम आपको पता है, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 है और इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश पे है। यही इस लॉ में बताया गया है। तो सेक्शन 1 ये होता है और उसके बाद जो सेक्शन 2 होता है, उसमें जो भी इसमें टर्म्स यूज किए गए हैं, कीवर्ड्स यूज किए गए हैं, उनके परिभाषा के बारे में बताया जाता है। तो चलिए, आज हम अध्याय 1 देखा जिसमें हमने सेक्शन 1 को देखा और हम इसके बाद सेक्शन 2 को देखेंगे। उसके बाद इसके एमसीक्यू को करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए देखते हैं परिभाषा क्या क्या है। हमेशा सेक्शन 1 में संक्षिप्त नाम होता है, प्रारंभ होता है, विस्तार पूछा जाता है और सेक्शन 2 में परिभाषाएं होती हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण परिभाषा है इनको हम देखेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम इसके एमसीक्यू को करेंगे। इसी तरीके से हम अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। सबसे पहले ये तो हो गया हमारा सेक्शन 2, मतलब धारा 2 है, परिभाषा है जिसमें। तो धारा 2 के सब सेक्शन क या ए, जो आपको अच्छा लगे। अगर आप हिंदी अच्छा समझते हैं, हिंदी अच्छा समझ पाते हैं, तो आप 2 क बोलिए। अगर आप इंग्लिश को प्रेफर करते हैं तो आप बोलिए सेक्शन 2 का सब सेक्शन ए। ठीक है, सब सेक्शन ए में क्या है? न्याय पंचायत है। और क बोलना हो आप सब सेक्शन क भी बोल सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा बोल सकते हैं। तो हिंदी में लिखा हुआ है तो मैं उसी प्रकार से चलूंगा, इंग्लिश भी बोल दूंगा। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन ए, मतलब धारा 2 का सब सेक्शन क है न्याय पंचायत। इसमें न्याय पंचायत की बात की गई है। मोटा मोटा हमें बस ऐसे याद रखना है कि धारा 2 के सब सेक्शन क या ए में जो बात कही गई है और न्याय पंचायत के बारे में बात कही गई है। उसके बाद धारा 2 के ख में यानी कि सेक्शन 2 के बी में जो बात कही गई है वह प्रौढ़, एडल्ट जो होता है, एडल्ट की जो परिभाषा दी गई है, इसमें 18 साल ना देके 21 साल दी गई है। अगर कहीं भी एडल्ट शब्द का यूज होता है इस पूरे अधिनियम में तो समझा जाएगा कि वो 21 वर्ष की आयु के बाद की बात कही जा रही है। उसके बाद सब सेक्शन, सेक्शन 2 के सब सेक्शन बी मतलब ख में पिछड़े वर्गों की बात की गई है। और जब भी पिछड़े वर्गों की बात होगी तो उसमें एससी की भी बात होगी, एसटी की भी बात होगी और ओबीसी की भी बात होगी। पिछड़े वर्ग से आप केवल ओबीसी मत समझिएगा, इसमें एससी, एसटी, ओबीसी तीनों की बात हो रही होगी। ऐसा सब सेक्शन बी में कहा गया है सेक्शन 2 के। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो परिभाषा है। उसमें अंगम में यानी कि सेक्शन 2 के सब सेक्शन ई में कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट व सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम की बात की गई है। इतना हमें याद रखना है। इसके बाद जब हम एमसीक्यू करेंगे तो ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे कि धारा 2 के सब सेक्शन अंग किससे संबंधित है। उसमें 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने और आपको एक सही ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपको खुद बताना होगा। आप कहेंगे, अगर आपकी मैं राय ले लेता हूँ कि अगर वो लाइव कराया जाए तो आप क्या वहां पर से डायरेक्ट जवाब दे पाएंगे? उसे लाइव कराया जाएगा, नहीं तो वीडियो बनाकर डाली जाएगी। जैसा आप कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। तो अंग देख लिया हमने, मतलब सब सेक्शन ई देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे सब सेक्शन अंग मतलब डबल ई को, उसमें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की बात की गई है। इस प्रकार से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे सेक्शनों से, धाराओं से, ऐसा उम्मीद है। क्योंकि पूरा नया सिलेबस है, नए तरीके से 65 मार्क्स की बात है, तो वह किसी भी प्रकार से आयोग प्रश्न बना सकता है। और इतना टाइम ले रहा है तो कुछ न कुछ बड़ा ही प्रश्न बनाएगा, पेपर हार्ड ही बनाएगा। उसके बाद च यानी कि एफ में जो बात कही गई है जिला पंचायत की बात की गई है। 6 मतलब जी में जो ग्राम सभा की बात की गई है। ज में ग्राम पंचायत की बात की गई है। डबल ज में वित्त आयोग की बात की गई है।
डबल ज में वित्त आयोग की बात की गई है और ट्रिपल ज में क्षेत्र पंचायत की बात की गई है। इस प्रकार से हमें यह जानना है। क्षेत्र पंचायत जो है उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत एक अधिनियम है 1961 में जो पारित हुआ था, उसके अकॉर्डिंग धारा 2 के अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है। और वित्त आयोग की जो बात कर रहे हैं हम, उसका जो परिभाषा दिया गया है वह अनुच्छेद 243 झ में भी इसकी बात की गई है, संविधान के भी। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं ट में राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई है। और राज्य निर्वाचन आयोग की अधिनियम के अलावा 243 ट में अनुच्छेद जो है संविधान का, उसमें भी बात की गई है। इस प्रकार से मुख्य मुख्य परिभाषा है यह इस धारा में, मतलब कि सेक्शन 2 के ट में राज्य निर्वाचन आयोग की भी बात की गई है। आपको यह पता होना चाहिए। इस प्रकार से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार से होगा कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अकॉर्डिंग संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग का धारा किस धारा से संबंधित है। तो उसमें ऑप्शन होगा सेक्शन 2 का सबसेक्शन ट, सबसेक्शन ट या झ या ज। तो इस प्रकार से अगर आपको पता होगा तो आप तुरंत ही सही ऑप्शन पर क्लिक कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अगले परिभाषा को। अगला परिभाषा जो हम पढ़ने वाले हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंचायत का होगा। उसकी बात सेक्शन 2 के सब सेक्शन ट्रिपल ट में की गई है। किसमें की गई है? ट्रिपल ट में की गई है। मतलब कि 5 5 10 मतलब 11 में की गई है। JIJ के L में की गई, K में की गई है। ठीक है, K में की गई है मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात। इस प्रकार से हमने मुख्य मुख्य परिभाषा को देखा। जनसंख्या है, पंचायत क्षेत्र है, सार्वजनिक संपत्ति है। जब हम इसके MCQ करेंगे तो इन सब पे बात करेंगे और आप डायरेक्ट इनके सब सेक्शनों को याद कर पाएंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे न में जो बात की गई है ग्राम पंचायत, ग्राम की बात की गई है, ग्राम पंचायत की बात नहीं की गई है। तो ऐसे स्थानीय क्षेत्र जो उस जिले के जिसमें वह स्थित हो राजस्व अभिलेखों में ग्राम के रूप में दर्ज हो, और उसमें ऐसा क्षेत्र भी सम्मिलित है जिसे राज्य सरकार ने साधारण असाधारण आदेश द्वारा इस कानून के अभिप्राय के लिए ग्राम घोषित कर दिया गया हो। इस प्रकार से हमें सेक्शन याद होंगे तो एग्जाम में अगर 1 नंबर का प्रश्न आता है तो हमें कोई भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। हम सारे प्रश्नों को हल करेंगे और सही हल करेंगे, जैसे हम अपने एक सीट पक्की कर पाए। तो आज हमने परिभाषाओं को देखा। तीसरा परिभाषा है भूमि प्रबंधक समिति, सब सेक्शन फ में इसकी बात की गई है, जिसको भी हम देख लेंगे। उसके बाद हम इसके MCQ करेंगे परिभाषा के और पहले वाले अध्याय 1 के। उसके बाद हम अध्याय 2 को पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और उनके जो सेक्शन है, धारा है, उनके सब सेक्शन है, उनके बारे में MCQ भी करेंगे। इसी प्रकार से जो महत्वपूर्ण धारा सब सेक्शन होंगे उनके बारे में हम पढ़ाई करते रहेंगे। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखा। हम इस वीडियो के माध्यम से जो सब सेक्शन और सेक्शन है इनको याद करने की कोशिश करेंगे MCQ के माध्यम से, और वीडियो बनाकर भी उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। यह अध्याय 1 था, इसमें ज्यादा चर्चा करने वाली बात नहीं थी। अध्याय 2 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत रूप से चर्चा भी करेंगे। अगर कुछ पूछना या बताना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ कर बता सकते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।